सचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। हे ईश्वर, तू आज मुझे शब्दों का सागर दे देना। हे ईश्वर, तू आज मुझे शब्दों का सागर दे देना। कुछ अच्छा लिख सकूं, मेरे कलम में ऐसी स्याही दे देना। श्री चंद्रमोहन जी टावरी के लिए मैं कुछ कह सकूं। हे ईश्वर, मेरे वाणी में इतनी ताकत दे देना। मेरे वाणी में इतनी ताकत दे देना। 26 दिसंबर 1941। अकोला में श्री दामोदर दास जी एवं सौ सत्यवती बाई टावरी, इनके संसार रूपी बगिया में एक प्यारा सा फूल खिला और टावरी परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। जी हां मित्रों, आज हम यहां बात कर रहे हैं अकोला के सुप्रसिद्ध व्यवसायी एवं सुपरिचित प्रतिष्ठान टावरी इलेक्ट्रिकल के संचालक श्री चंद्रमोहन जी टावरी की। अत्यंत विनम्र, मृदुभाषी और सहयोग की भावना से ओतप्रोत श्री चंद्रमोहन जी अपने बड़े भ्राता श्री कमल किशोर जी टावरी के संग मनकरना प्लॉट्स में स्थित रहे। चंद्रमोहन जी ने अपनी बहनें श्रीमती लीलाबाई नंदकिशोर जी सोमानी, श्रीमती सुशीलाबाई घनश्याम जी राठी और श्रीमती राधाबाई भागीरथ जी चांडक, इनके साथ अपना बचपन बिताया था। आपने बीकॉम तक की पढ़ाई अकोला से की। तत्पश्चात एमकॉम का अभ्यासक्रम आपने नागपुर से पूर्ण किया। समय के साथ ही पवनूर वर्धा के श्री कन्हैयालाल जी राठी, इनकी सुपुत्री सौ विमलाबाई के साथ आप वैवाहिक सूत्र में बंधे। सन 1966 में आपने अपने महत्वाकांक्षी प्रतिष्ठान टावरी इलेक्ट्रिकल की शुरुआत की, जो आज तक अकोला शहर के व्यापार जगत में अपनी विश्वसनीयता एवं नवीनता के लिए सुपरिचित है। इसी दौरान आपने खेत खलियान से भी नाता जोड़ा। दोनों काम को आप बखूबी अंजाम देते रहे। तभी आपके अंतर्मन से व्यापारी के साथ साथ उद्यमशीलता भी चहक उठी और अकोला केबल इंडस्ट्रीज, इस उद्योग की आपने 1972 में शुरुआत की। इसी दौरान आपके और सौ विमला जी के पारिवारिक जीवन की बगिया भी महकने लगी। नैना, सविता, कविता और अमिता, इन बेटियों के साथ बेटे वसंत ने आपको खुशियों के ढेर सारे खूबसूरत पल दिए। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। बेटे वसंत ने असमय ही अपने जीवन से किनारा कर लिया। आया था वो खुशियों की कहानी बनकर, आया था वो खुशियों की कहानी बनकर, एक सुनहरे दौर की खूबसूरत निशानी बनकर। कितने प्यार से उसे पलकों में जगह दी थी, कितने प्यार से उसे पलकों में जगह दी थी, मगर वो निकल गया आंख का पानी बनकर, मगर वो निकल गया आंख का पानी बनकर। नियति के इतने बड़े आघात को सहना तो बहुत कठिन था, पर जीवन पथ पर मार्गक्रम भी तो करना था। है बहुत सी कठिनाइयां इंसान के आगे, है बहुत सी कठिनाइयां इंसान के आगे, है सब कुछ गवारा ईमान के आगे। के रोशनी बदनाम न हो जाए कहीं फिर, लो रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे। जीवन पथ पर मार्गक्रम करते करते आपकी बड़ी पुत्री सौ नैनाबाई का विवाह आपने अंजनगांव सुरजी निवासी श्री टिकम दास जी राठी के सुपुत्र सतीश जी राठी के साथ संपन्न किया। द्वितीय पुत्री सौ सविता का विवाह अकोला के जगन्नाथ जी चितलांगे, इनके सुपुत्र श्री प्रवीण कुमार जी के साथ हुआ। आपकी तीसरी बेटी सौ कविता ने तेल्हारा निवासी श्री ओम प्रकाश जी चांडक के सुपुत्र श्री राहुल जी के जीवन की बागडोर संभाली और सबसे छोटी पुत्री सौ अमिता ने मालेगांव निवासी
श्री मोहनलाल जी मुंदड़ा के सुपुत्र दिलीप जी मुंदड़ा के साथ अपना घर बसाया। अपनी चारों पुत्रियों को आपने यही आशीर्वाद हमेशा दिल से दिया है कि बेटी बनकर आती वह जो धन है सदा पराया। बेटी बनकर आती वह जो धन है सदा पराया, मेरी लोरी को तूने गुड़ियों का गीत बनाया। आज लाज के राजमहल में रानी बनकर जाती, आज लाज के राजमहल में रानी बनकर जाती, बेटी सदा देखना पति में परमेश्वर की छाया। बेटी सदा देखना पति में परमेश्वर की छाया। वक्त अपने साथ अच्छे और बुरे अनुभव भी लाता है, पर सभी प्रसंग पर धैर्य के साथ बिना किसी घबराहट के खड़े रहकर आपने जिंदा दिली की वो मिसाल दी है, वो गूंज दी है, जिसकी खनक सारे परिवार में प्रेरणा का काम करेगी। तभी तो आप हमेशा सभी से यही कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत कहां है यारो, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। चंद्रमोहन जी, आप दोस्ती में बहुत विश्वास रखते हैं। हर उम्र के व्यक्ति को अपना बनाने की आपकी जादुई ताकत कुछ ऐसा काम करती है कि वो आपकी ओर बस बस खींचा चला आता है, वो चाहे बच्चे हो या जवान या फिर कोई भूतपूर्व नौजवान। नमस्कार, मैं जयशंकर भूराराम त्रिवेदी टावरे जी का बचपन का साथी हूँ और बचपन में यानी तीसरी चौथी से हम साथ में हैं और उनका निर्मल और यानी मिलनसार स्वभाव आज दिन तक मेरे साथ में उसकी हमारी दोस्ती कायम है। आज मैं 77 साल लग रहा है मुझे और उनके साथ में मेरा जीवन के बहुत से साल यानी मैं हमने साथ में एक भी दिन जैसे समझ लो कभी अलग नहीं गुजारते थे, हम साथ मिले बगैर रहते नहीं थे। हमारी पढ़ाई भी साथ में हुई, काम धंधे से भी साथ में लगे, मैं ड्यूटी पर भी जाता था लेकिन फिर भी उनकी दुकान पर आके बैठता था, दुकान के साथ में रहते थे और उनके व्यवहार एकदम मैंने क्लियर साफ व्यवहार रहे उनके और बहुत प्रेमल और निर्मल स्वभाव रहा उनका और उनका स्वभाव भी है एक शरीर का अच्छा। उसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में दोस्ती बढ़ाई। दोस्तों के लिए आपके दिल की बात कि छोड़कर फूल जिन कांटों को चले जाते हैं, छोड़कर फूल जिन कांटों को चले जाते हैं, कहीं किसी से कभी अपने भी रूठ जाते हैं। जिंदगी भी लगने लगती है तब बोझ यारो, ऐसे में यार दोस्तों के सिवाय और कौन काम आते हैं, यार दोस्तों के सिवाय और कौन काम आते हैं। सन 2017 में बाबूजी और बाई अपने मित्रों के साथ ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड भी घूम कर आए। अपने 75वें जन्मदिन के पश्चात बाबूजी ने अपना हर जन्मदिन अपने चारों बेटियों और बहनों के साथ पूरे परिवार के साथ शानदार तरीके से मनाया। 21 जून 2021 को MIDC स्थित प्लॉट पर बाबूजी के हाथों माहेश्वरी एग्रो इनपुट की नींव रखी गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और माहेश्वरी एग्रो इनपुट्स की भव्य इमारत का निर्माण हुआ। इस दौरान उन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन भी किया। देखते देखते 22 जनवरी 2024 को बाबूजी के हाथों माहेश्वरी एग्रो इनपुट्स का सफल उद्घाटन हुआ। हो स्नेह में वृद्धि निरंतर, प्रेम भी अविरत रहे, जीवन हमारा आपके आशीर्वाद से परिपूर्ण रहे, जीवन हमारा आपके आशीर्वाद से परिपूर्ण रहे।